वो शादाब खान जो कि T20 वर्ल्ड कप 2024 के अंदर पाकिस्तान टीम के लिए कुछ भी नहीं कर पाया, कोई एक विकेट भी नहीं ले पाया। वही शादाब खान लंका प्रीमियर लीग के अंदर जब वो छाया हुआ है जी, वहाँ पर उन्होंने 14 विकेट्स ले लिए हैं 6 मैचेस के अंदर 6.05 की इकॉनमी के साथ। लेकिन पाकिस्तानी फ़ैन जो हैं बहुत ज़्यादा निराश आ रहे हैं शादाब खान से, और इसी वजह से वो उसके ऊपर रिएक्शन दे रहे हैं, जो इंस्टा की पोस्ट लगा रहे हैं वहाँ पे भी। इसी चीज़ को हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस व्लॉग के अंदर। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरे यूट्यूब चैनल MWM स्पोर्ट्स को लाजमी सब्सक्राइब और लाइक कर लें, ताकि क्रिकेट से जुड़ी खबरें आप तक बर वक्त पहुँची रहें, और बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा जी। तो चलते हैं लंका प्रीमियर लीग की तरफ जी। लंका प्रीमियर लीग के अंदर शादाब खान जो है वो कोलंबो स्ट्राइकर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वहाँ पर उनकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही दाकड़ चल रही है जी। 25 साल जो शादाब खान आ रहा होता है जी, उन्होंने स्पिन पैराडाइज कंडीशन जो श्रीलंकन आ रही थी वहाँ पे 14 विकेट्स ले लिए 6 मैचेस के अंदर 6.05 की इकॉनमी के साथ। आपको बताएं जो बेस्ट बॉलिंग उन्होंने करवाई है जी, वो जफना किंग्स के अगेंस्ट करवाई है। उन्होंने 4 विकेट्स ली 10 रन दे के, और ये जो है लंका प्रीमियर लीग का जो उनका करियर है उसकी बेस्ट बॉलिंग थी, जहाँ पर उन्होंने 4 यानी कि विकेट्स लिए 10 रन दे के। उसमें उन्होंने जी फर्नांडो को, फेब एलन को और विजयाकांता को आउट किया। ये जो हैट्रिक ऑलमोस्ट हो गई थी, पहले 2 यानी खिलाड़ी उन्होंने आउट किए, तो तीसरा जो खिलाड़ी है उसके ऊपर भी अंपायर ने आउट दे दिया था, लेकिन उसके बाद रिव्यू दिया गया तो उसको नॉट आउट करार दे दिया गया। इससे पहले भी वो अपना जो डेब्यू मैच आ रहा था कोलंबो स्ट्राइकर की तरफ से, उन्होंने वहाँ पे हैट्रिक की हुई है जी। वहाँ पर उन्होंने 4 खिलाड़ी आउट किए थे 22 रन दे के। उस हैट्रिक का जो निशाना बने थे वहाँ पे हसरंगा आ रहे होते हैं, सलमान अली आगा और पवन जो आ रहे थे, इन 3 खिलाड़ी को उन्होंने आउट किया था। ये उन्होंने जो हैट्रिक की थी ये कैंडी फाल्कन्स के यानी कि अगेंस्ट की थी। ये पहला ही मैच उन्होंने अपना जो खेला था लंका प्रीमियर लीग का, वहाँ पर उन्होंने ऐसी परफॉर्मेंस दी थी। और 2 मैन ऑफ द मैच अवार्ड मिल चुके हैं, एक जो पहला था और एक जो संडे वाले दिन मैच खेला गया, जिसके अंदर उन्होंने अपने लंका प्रीमियर लीग के करियर की बेस्ट बॉलिंग की। वहाँ पे भी उनको मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया जी। 2 बार मैन ऑफ द मैच रह चुके हैं। ये जो हमने आपको सारा बताया जी, ये सारा आपका लंका प्रीमियर लीग का जहाँ पे स्पिन पैराडाइज कंडीशन आ रही है उस चीज़ के बारे में हमने आपको गाइड किया। लेकिन अगर हम देखें, वो शादाब खान जो कि पाकिस्तान टीम के साथ जब जब जुड़ा है, पाकिस्तान टीम को उनका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। T20 वर्ल्ड कप 2024 के अंदर उनकी जो परफॉर्मेंस है वहाँ पे भी उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल सिफर रही, कोई विकेट नहीं ली गई। हालांकि उनको अबरार अहमद के ऊपर, उसामा मीर के ऊपर प्रेफर किया गया जी, और उनको सारे मैचेस दिए गए। लेकिन हमारे सो कॉल जो हैं वो वहाब रियाज हो जाए, सीनियर मैनेजर जो और बाकी जो साथ में गए हुए थे, उन्होंने उनको एज अ लेग स्पिनर खिलाने की बजाय उसको जी बैटर प्रूव करना शुरू कर दिया जी। और चौथे 5वें नंबर के ऊपर उनको यानी कि खेलने का मौका दिया गया, जहाँ पे ना तो उनके बल्ले से रन्स निकले और ना ही वो परफॉर्म कर पाए अपनी बॉलिंग के ज़रिए। और उनको कई यानी कि मैचेस के अंदर बॉलिंग दी गई। इंडिया वाले मैच में तो बाबर आजम ने इतना भी गवारा नहीं किया कि उनको बॉलिंग ही दे दी जाए, क्योंकि उनको उसके ऊपर कॉन्फिडेंट ही नहीं थे कि मतलब इसको बॉलिंग दी जाए। तो उसकी जो बॉलिंग है उसकी एक झलक आप जी जब एक स्पिन पैराडाइज कंडीशन आ रही है श्रीलंका, वहाँ पे वो परफॉर्म कर रहे हैं और इंस्टा के ऊपर स्टोरीज डाल रहे हैं। वहाँ पे जो पाकिस्तानी फैंस हैं वो बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से उनकी जो परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल यानी कि घटिया गई है जी, जिसकी वजह से पाकिस्तान की टीम जो है बहुत स्ट्रगल कर रही है। बेशक 2023 का वर्ल्ड कप ले लें आप, बेशक 2024 का T20 वर्ल्ड कप ले लें, दोनों के अंदर ही उनको प्रेफर किया गया। 2023 में उसामा मीर को भी 1-2 चांस मिले, वहाँ पे भी वो भी इतना यानी कि परफॉर्म नहीं कर पाए। लेकिन शादाब खान जो कि मिडल ओवर के अंदर जो 50 ओवर्स आ रहे हैं, वहाँ पे मिडल ओवर्स के अंदर जहाँ पे आपके फास्ट बॉलर आपको स्टार्ट में विकेट्स लेके दे दें, तो जो स्पिन बॉलर आ रहा है, लेग स्पिन बॉलर, जैसे आपके पास एडम जैम्पा आ जाएँ, या जो भी रवि बिश्नोई आ जाए, या कुलदीप यादव आ जाएँ, इंडिया के जो आ रहे हैं, अगर हम देखें तो वो सेंटर के अंदर जो आ रहे हैं यानी कि जो मिडल ओवर्स आ रहे हैं वहाँ पे विकेट्स लेके देते हैं टीम को, जिसकी वजह से जो प्रेशर है वो दूसरी टीम के ऊपर जाता है। लेकिन शादाब खान ऐसा नहीं कर पा रहे, पिछले काफ़ी अरसे से वो स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी फॉर्म के साथ। अब वो इंस्टा के ऊपर स्टोरी लगा रहे हैं जी कि अप एंड डाउन्स आर द पार्ट ऑफ लाइफ, यानी कि जो ऊंच नीच आती रहती है, लेकिन अब मुझे यानी कि सडनली जो मेरी फॉर्म है वापस आ गई। और क्रिकेट के अंदर ऐसा होता है, कभी आप जो बिल्कुल आपकी फॉर्म वो चली जाती है और अचानक से आप फॉर्म में आ जाते हैं। हालांकि इस PSL के अंदर भी उनकी जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी रही थी, लेकिन जैसे ही वो नेशनल टीम की नुमाइंदगी करने जाते हैं T20 वर्ल्ड कप 2024 के अंदर, वहाँ पे जो उनकी जो परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल ज़ीरो रही है। एक ही मैच जो USA के अगेंस्ट वहाँ पर उन्होंने रन्स किए थे, अदरवाइज़ ना तो उनके बल्ले से रन्स ही निकले और ना ही वो अपनी जो बॉलिंग का जो उनका एक करिश्मा था उसको ही दिखा पाए, जिसकी वजह से पाकिस्तानी फैंस नाराज़ आ रहे हैं। उनकी जो लंका प्रीमियर लीग के अंदर वो कह रहे हैं जी हमें उससे कोई लेना देना नहीं कि आप लंका प्रीमियर लीग के अंदर क्या परफॉर्म करें और क्या यानी कि आपने अचीवमेंट्स कर लिए हैं। हमें आपकी जो परफॉर्मेंस है वो पाकिस्तान टीम की तरफ से चाहिए, वो आप परफॉर्म नहीं करके दे रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की टीम जो वो लेट डाउन कर रही है। क्योंकि जो लेग स्पिन का रोल है वो बहुत ही बड़ा रोल आ रहा होता है। हम उनको जो टीम के अंदर खिलाया जा रहा है वो एज अ लेग स्पिनर खिलाया जा रहा है, उनको एज अ बैटर नहीं खिलाया जा रहा। उनके जो मेन यानी कि प्रायोरिटी है, जो मेन काम उनका है वो एज अ लेग स्पिन बॉलर है। अगर वो अच्छी बॉलिंग करते हैं तो साथ में बैटिंग अच्छी कर लेते हैं, तो ये उनका एक कह लें प्लस पॉइंट है।
लेकिन वो अगर सिर्फ बैटिंग करते हैं और बॉलिंग उनसे हो नहीं रही तो फिर ये यानी कि इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर अच्छी बॉलिंग होगी तभी यानी कि विकेट्स मिलेगी। और फिर ही वो अगर यानी कि जो बॉलर आ रहा है वो एंड पे अगर आगे 4 रन करके भी दे देता है तो उसका एडवांटेज है, बजाय इसके कि वो बॉलर जो है वो मिडिल ओवर्स के अंदर छक्के चौके खा के जी पूरी जो दूसरी टीम आ रही है, अपोनेंट्स जो भी आ रहा है उसको यानी कि सेट कर दे और एंड के ऊपर फास्ट बॉलर दोबारा आए भी तो उनकी भी साथ में पिटाई हो रही हो। तो इस तरह की जो परफॉर्मेंस है वो हमें नहीं चाहिए। तो आप जो परफॉर्म कर रहे हैं वहाँ पे लंका प्रीमियर लीग के अंदर वो आपको मुबारक हो जी, लेकिन पाकिस्तानी फ़ैन जो है इस चीज़ से निराश आ रहे हैं। और जो आखिरी मैं बताता चलूँ आपको, जो उन्होंने डोमेस्टिक का यानी कि टेस्ट मैच खेला हुआ है वो उन्होंने 2019 के अंदर खेला हुआ है। हालांकि उनकी लाइन लेंथ सही नहीं बैठ रही तो उनको चाहिए डोमेस्टिक में जाएँ, वहाँ पे परफॉर्म करें, अच्छी यानी कि क्रिकेट खेलें। आहिस्ता आहिस्ता जब लाइन लेंथ बैठना शुरू हो गई, लेग स्पिनर की लाइन लेंथ बड़ी मुश्किल से यानी कि सेट होती है, अगर वो लाइन लेंथ दोबारा उनकी बैठना शुरू हो गई तो वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। नो डाउट एक मैच विनर प्लेयर आ रहा होता है, अच्छा फील्डर आ रहा है, अच्छा बैटर भी आ रहा है और अच्छी बॉलिंग भी कर सकता है, लेकिन उससे पहले उनको डोमेस्टिक का कोई 1-2 सीज़न खेलने चाहिए। लेकिन 2019 के बाद उस जनाब ने कभी ये यानी गवारा ही नहीं किया कि मेरी फॉर्म अच्छी नहीं चल रही तो मैं दोबारा एक बार डोमेस्टिक के अंदर जाकर खेलूँ, अपने आप को प्रूव करूँ अच्छा, यानी कि उसके बाद टीम के अंदर नेशनल साइड के अंदर आऊँ। तो शादाब खान को चाहिए पहले डोमेस्टिक के अंदर खेलें, और जो एक स्पिन पैराडाइज कंडीशन है वहाँ पे अगर आप 14 विकेट्स ले भी रहे हैं तो उसका पाकिस्तान टीम को कोई फ़ायदा नहीं है। पाकिस्तान टीम को आपका फ़ायदा तब भी है जब आप पाकिस्तान की टीम से की तरफ से इस तरह की परफॉर्मेंस दिखाएंगे, बॉलिंग परफॉर्मेंस दिखाएंगे जहाँ पे पाकिस्तान जो है वो मैच जीते। आप इसके बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय जरूर दीजिएगा। मजीद क्रिकेट से जुड़ी खबरें जानने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल MWM स्पोर्ट्स को लाजमी सब्सक्राइब और लाइक कर लें ताकि क्रिकेट से जुड़ी खबरें आप तक बर वक्त पहुँच रहे हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।